Good morning, all dear student. Today we are starting our fifth chapter of science, the fundamental unit of life. This is our first chapter in biology. So let's begin. Cell, all the living organisms are made up of fundamental unit of life called a cell. सेल क्या होती है? हर एक लिविंग बींग्स की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो लाइफ की वो क्या होती है? सेल होती है। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो स्मॉल स्मॉल सेल्स के आपस में मिल करके बनने से होती है। द सेल इज़ द लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। और सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। Cell is termed as a structural unit of life as it provides structure to our body. सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्योंकि इससे क्या होता है? हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है। सेल इज़ कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा सेल को ये भी बोला जाता है कि वो फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ का। कैसे? ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस एट द सेल लेवल। क्योंकि जितने भी टाइप के जो फंक्शंस हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वो सारे के सारे किस लेवल पर होते हैं? सेलुलर लेवल पर होते हैं। तो हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। बात करें अगर डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क की सेल्स में सबसे पहले एक सेल को डिस्कवर किया था और ये था सन 1665। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को थोड़ा डिस्क्राइब किया वो थे रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने 1831 में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किया था। Next is cell theory. Cell theory state that all living organisms are composed of cell. सेल थ्योरी क्या है? उसके अकॉर्डिंग, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ में प्रेजेंट वो सब किससे मिल करके बने हैं? सेल से। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा सेल क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की। विदाउट सेल लाइफ इज़ नॉट एग्जिस्ट इन द अर्थ। ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। And cell theory also state that the new cell is formed from the pre-existing cell. सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिल करके बनती है। यानी कि जो नई सेल है वो पहले से अगर कोई सेल है तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। सेल के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? फर्स्ट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल वन सेल की बनी होती है, ठीक है, ओनली सिंगल सेल। एग्जाम्पल होते हैं अमीबा, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, वायरस और बैक्टीरियोफेज, सारे किस्म आते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये सारे किस्म आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। दे हैव ओनली वन सेल बॉडी। सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल। इनकी बॉडी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल की बनी होती है। दैट एज्यूम फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेट मैनर, और उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ये सब किसके एग्जांपल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो हम अगर बेसिस नंबर के बेसिस पर अगर हम क्लासीफाई करें ऑर्गेनिज्म को, दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, मल्टी सेलुलर की बॉडी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल्स की बनी रहती है। बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप का सेल का साइज और शेप कैसा होता है? सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज। दे मे बी ओवल, स्पेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पेंडल शेप्ड और टोटली इरेगुलर।
सेल जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, ओवल शेप की भी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की भी होती है, स्पिंडल शेप्ड भी होती है, या फिर टोटली इरेगुलर, कोई उसका फिक्स साइज नहीं होता है। द साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेरियस, मोस्ट ऑफ द सेल माइक्रोस्कोपिक इन साइज। सेल ऐसी सेल का साइज अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या है, वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, यानी कि हम उनको विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल, द सेल इन बीच टू न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिनमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। दे आर एडवांस, ये क्या होती हैं, एडवांस सेल्स होती हैं, कंप्लीट सेल्स में भी इन्हें बोला जाता है। यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इसमें सब क्या आते हैं, सबके सारे के सारे आते हैं, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टी सेलुलर भी आते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अभी हमने प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जिनका स्टडी किया था उनको छोड़ करके बाकी जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। साइज ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल, इनका साइज छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, लगभग 1 to 10 मिलीमीटर। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल का, साइज ऑफ सेल इज़ जनरली लार्ज इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल, दे हैव लार्ज शेप्ड सेल, लगभग 5 to 100 मिलीमीटर का इनका साइज होता है। सेकेंड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल इज इनकम्प्लीट सेल एंड द nucleus is absent in these type of cells, but in eukaryotic cell nucleus is present, they are complete and advanced cell, so they have nucleus. थर्ड वन इज इट कंसिस्ट सिंगल क्रोमोसोम, इनमें केवल एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व स्टेट में रहता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। फोर्थ वन इज मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इनमें कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल्स कोशिकांग नहीं पाया जाता है जो मेम्ब्रेन बॉन्ड हो, यानी कि जो किसी इन्वेलप के अंदर कवर हो। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल का तो सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, जैसे प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं और ये डबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर होते हैं। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिशन और बडिंग, इनमें अगर सेल डिवीजन की बात करें ये प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें फिशन, बॉडी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, या फिर बडिंग के द्वारा एक आउट ग्रोथ बॉडी के बाहर निकलती है और सेल डिवीजन होता है। अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करें सेल डिवीजन कैसे होता है, तो यहाँ पर माइटोटिक और मियोसिस सेल डिवीजन, दोनों टाइप के सेल डिवीजन दिखाई देते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। Now we take a look about the structure of cell. Cell is generally composed of three basic components. सेल बेसिकली 3 components से मिल करके बनी है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। ओके, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। दीज 3 बेसिक कंपोनेंट मेक अ सेल। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।